सियासी जमातें जो कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं और जो शामिल नहीं भी हैं, जिस तरह से ANP जो है वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं है, लेकिन आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ML वली साहब भी मौजूद थे। तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा से मुअज़्ज़ज़ बेंच के जो जज साहबान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की है, ये इस्तदा की है कि इस केस का फ़ैसला जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की जो कंट्रोवर्सी है जो उससे उठा है, उसका फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस करें, फुल कोर्ट जो है वो करें और तमाम जजेस पे मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाया जाए और वो इस केस का फ़ैसला करें। हम समझते हैं कि इससे जो है वो अदालत की तौक़ीर और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और वैसे भी ऐसे जज साहबान जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ मॉनिटरिंग जज की जो है वो ज़िम्मेदारियां भी निभाते रहे हैं और उन बेंचेस में भी शामिल रहे हैं जिन बेंचेस से न सिर्फ PMLN के लीडर मियां नवाज़ शरीफ को सज़ा दी गई, पनामा केस का फ़ैसला हुआ, बल्कि जिस बेंच में मियां नवाज़ शरीफ को जो है वो पार्टी सदारत से हटाया गया और इस वक्त जो 63A का फ़ैसला इन फील्ड है, उस फैसले से मुतल्लक 99% जो लीगल बरादरी है उसकी ये राय है कि वो रीराइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें जो वोट डालने और उसकी फिर काउंटिंग ना करने की बात की गई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्कीम मौजूद है जिसमें वोट डालने, उसके काउंट होने और उसके बाद फिर डिफेक्शन का फैसला डिक्लेरेशन होने और फिर इलेक्शन कमीशन के फैसला करने और सुप्रीम कोर्ट की अपील का एक पूरी स्कीम दर्ज है। उसके एक हिस्से को डॉर्मेंट कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। और ये सिर्फ राय कानूनी बरादरी की नहीं है, ये राय जो है ये